आज हम जानने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो ब्लॉक स्तर पे आपको ईडब्ल्यूएस और जाति ही रिजेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम ऐसे अप्लाई करें जो रिजेक्ट होने की संभावना कम से कम हो। तो रिजेक्ट होने की संभावना कम से कम हो, इसके लिए जो भी गलतियां हम करते हैं वो गलतियां नहीं करेंगे, वो इसी के बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको बिना ऑफिस गए, बिना कार्यालय गए 100% आपका ईडब्ल्यूएस निर्गत कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम गूगल ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पे RTPS2 या सर्विस प्लस कुछ भी सर्च करेंगे। हमारे पास ये इंटरफेस खुलेगा। अब RTPS के बाद यहाँ पे RTPS पे क्लिक करेंगे। RTPS पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आया और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में चले जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में जाने का लोक सेवाओं के अधिकार में आएंगे। यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग जाएंगे। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है। तो ईडब्ल्यूएस को हिंदी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए निकट आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निगमन बोला जाता है। उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप हम इसको अंचल स्तर से चाहिए या अनुमंडल स्तर से चाहिए या जिला स्तर से। तो हमें सबसे पहले तो अंचल स्तर से बनवाना होता है, इसलिए हम अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है कि फिल करना है। अब हमें सर्टिफिकेट भी दो टाइप में मिल जाते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। आपको किस में चाहिए? अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश। अब यहाँ पे आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। यहाँ पे अभिवादन आप श्री लगाना चाहते हो या कोई अभिवादन नहीं तो कोई अभिवादन नहीं। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट जैसे कि राजकुमार, यहाँ पे भी लिख देंगे राजकुमार। डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ हो वही डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने को कहता है। बिहार के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट आपका हो सेलेक्ट कर दो। सब डिवीज़न में जो सब डिवीज़न आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट करो। प्रखंड में जो प्रखंड हो आपका यहाँ वो सेलेक्ट कर दो। अब ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना। ग्राम पंचायत, अगर आपका नगर निगम में है तो नगर निगम, नगर परिषद में है नगर परिषद, नगर पंचायत में तो नगर पंचायत आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे डाकघर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे थाना, थाना में हम जो थाना होगा वो सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड, यहाँ पे जो हमारा पिन कोड होगा वो हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क एंड ख। तो क में मैं ये क्लियर कर दूँ, पहले आप पढ़ लो। केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। मतलब न वो SC है, न वो ST है, न वो OBC है। इस सब में वो बिहार सरकार में वो सूचीबद्ध नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से जनरल है। तो जनरल में ब्राह्मण हो गए, शेख हो गए, राजपूत हो गए, ये सब आते हैं जनरल में। तो हम यहाँ पे उस केस में यहाँ पे हम क सेलेक्ट करेंगे। अब ख वैसे लोगों के लिए है जो OBC में है या SC ST कहीं भी है, लेकिन बिहार सरकार जो है उनको आरक्षण नहीं दे रही है। तो ऐसे केस में वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उनको ख सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा बिहार हेतु OBC की सूची के तहत सूचीबद्ध नहीं है। तो वो यहाँ आ सकते हैं। जैसे कि
बहुत सारी जातियाँ हैं जो बिहार सरकार उनको OBC EBC में नहीं रखी हुई है, तो वो यहाँ पे EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खौ डाल के वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो और जो जनरल कास्ट है वो कौ डालेंगे, तो कौ। अब यहाँ पे जाति हम सेलेक्ट करेंगे। जनरल जाति में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान, खत्री और सिंह आता है। ठीक, अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर वो ख सेलेक्ट करते तो ख सेलेक्ट करने पे यहाँ पे ख सेलेक्ट करने पे यहाँ अदर में जाना होता, अन्य में, और उसके बाद यहाँ पे अपना जाति मेंशन करना होता, जो जाति उनका होता जो कि OBC और EBC में नहीं आता है। हम क डाल रहे हैं, क में हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। यहाँ पे दोनों तरफ फादर्स नेम हमने डाला। मदर्स का नेम डालना है, मदर्स का नेम डालना है। अगर लड़की है तो पति पत्नी, पति का नेम डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, जो आपका मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे परिवार का कुल आय, परिवार का कुल आय, यहाँ ये तात्पर्य है परिवार के कुल आय से जो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो निर्गत हुआ है ब्लॉक से, यानी कि अंचल स्तर से, तो उस आय से ये आय मैच करना चाहिए। बहुत बार लोग ये करते हैं कि एक साथ जाति आवासीय आय एंड EWS अप्लाई कर देते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो अप्लाई किए रहते हैं आय, और वही आय यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे, वो अपना देंगे कि आप जो इनकम देते हो उससे डिफ़र करेगा, तो फिर यहाँ जो आप EWS में इनकम डाले हो अगर उससे थोड़ा सा भी डिफ़र हुआ तो आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आपका 1,35,000 है तो आप 1,35,000 यहाँ पे मेंशन करो। यहाँ पे फ़ोटो डालना है, फ़ोटोग्राफ चूज़ करेंगे, मीडिया में जाएं और यहाँ से आके कोई भी अपना फ़ोटोग्राफ्स डालना है। अपना होना चाहिए फ़ोटो, किसी और का नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कोई भी फ़ोटोग्राफ डाल दिया। अब यहाँ पे आई एग्री में सेलेक्ट करना है, टर्म एंड कंडीशन है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट होगा, और सबमिट होने के बाद वहाँ अटैच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। तो अटैच डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में करना ये है कि हम लोग मिस्टेक ये करते हैं, वहाँ पे आधार, पेन, इस सब के बारे में बोला जाता है, तो हम एक ही और डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। वैसी गलती नहीं करनी। अगर हमें 100% EWS बनवाने हैं तो सबसे पहले तो जाति आय आवासीय जो बना रहता है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसका एक ज़मीन का रसीद जो कि अगर आपके पिताजी के नाम से है या माताजी के नाम से है तब तो ठीक है। अगर आपके दादाजी के नाम से तो एक छोटा सा वंशावली आप बनवा लो, और वंशावली बनाने के बाद वो ज़मीन का रसीद भी अपडेट करवा के इसमें अटैच करो। ये सारे डॉक्यूमेंट का एक PDF बना लो। जैसे उसमें PDF में आपका हो गया आधार कार्ड, जाति आवासीय आय, ज़मीन का रसीद, और अगर ज़मीन के रसीद माता पिता के नाम से नहीं है, अगर दादा के नाम से है, ग्रैंडफादर के नाम से है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक वंशावली बनवा लो और उस साल का एक आप PDF कर लो, और वो 200 KB से नीचे के रहने चाहिए, और उसका PDF बनाने के बाद वो सारे को आप अटैच कर दो। अटैच करने के बाद होता ये है कि कर्मचारी जब वेरिफिकेशन करने को होते हैं तो उनको आपका जाति आवासीय आय देखने का ज़रूरत होता नहीं है, वो सारी चीज़ देख लेते हैं और आपका EWS ईजी वे में बन जाता है। EWS रिजेक्ट होने का एक ही कारण है, पहला कारण यही है कि आप आधार है तो सिर्फ आधार डाल के छोड़ देते हो, उसके बाद आप नगर का ऑफिस यानी कि कार्यालय नहीं जाते हो, आप ऑनलाइन कर देते हो कि अब तो मेरा बन गया। ऐसी स्थिति में आपका नहीं बन पाता है और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।